बोलिए कि पूरा तुलसीपुर गांव में पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और इतना पावन बेला चढ़ाई समय राष्ट्रीय पर्व का, और तुलसीपुर के लोगों के लिए गौरवान्वित का समय चल रहा है, जो कि तुलसीपुर गांव में पहली बार ऐतिहासिक क्षण जैसे माना जाता है। गांव में जो गांव वालों के सहयोग से राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, और ये आने वाले दिनों में जो छोटे मैंने आदमी पीढ़ी या जो भी जितने हैं, ये आप लोग इसके साक्षी रहेंगे कि हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम शुभारंभ किए जिससे राष्ट्रभक्ति लोगों में जागरूक। तो ऐसे में आप लोग सोशल डिस्टेंस के लिए, कोरोना महामारी का चल रहा है, उसका दौर है, इस समय हम लोग अपने आप को स्वयं को बचाते हुए आज यह कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री अंबिका प्रसाद शर्मा जी पधारे हैं लखनऊ से चलकर। आपके जो देश सेवा है उसमें ये कार्यरत हैं। फौज के रूप में इनका जो मार्गदर्शन है हम लोग चयन की नीति हो रहे हैं। तो ऐसे में देश के सैनिक जो देश के सैनिक हैं, आज उन्हीं के कर्तव्य से आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो हमारे बीच में आप अंबिका प्रसाद शर्मा जी हैं, जो आपके गांव के अहरौला के हैं। और अहरौला गांव यानी ये तुलसीपुर, खैरानिया और अहरौला, ये तीनों गांव वास्तविकता बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कुछ विसंगतियां आ गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे में राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से, यानी इस पर्व के माध्यम से हम लोग जो संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 से 3 सालों में ये तुलसीपुर एक सिद्धार्थनगर जिले का एक अनोखा गांव बने। इसके लिए जो भी संकल्प लेना चाहते हैं, ताली लगाओ। इसमें जो संगठित का तात्पर्य है कि हम लोग एक साथ, जो भी गांव में कोई सार्वजनिक समस्या होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें हम सभी बिना भेदभाव किए हुए अपने अपने यथाशक्ति, कोई समय दान करके, कोई पैसे का दान करके, कोई विचार दान करके, कोई लेखन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वो सेवा के लिए समर्पित हो सकता है। इसमें किसी कहने के लिए नहीं होता कि फलाने कहेंगे तो हम जाएंगे। ये आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपना काम करेंगे तो आप अपना नाम रोशन करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपना नाम रोशन करेंगे, और इससे साथ में गांव का भी नाम रोशन होगा। तो आप लोग एक अनोखे होते हुए भी अब हम इसको शुभारंभ के तौर पर करते हैं। ये जो हमारे गांव के हैं चाहते हैं आए यहाँ पर, और ध्वजारोहण में धागा खींचा जाएगा, पुष्प गिरेंगे, ताली लगाना है, राष्ट्रगान होगा, आप लोग जयकारा लगाएंगे, और 2 मिनट जो गांव के स्थिति के बारे में संवाद होगा। फिर आप लोग मिष्ठान यानी मीठा करेंगे, और जो भी बाजा वगैरह है जो चलाना चाहते हैं, आप पूरा दिन फ्री हैं। जय सार्थक। डाले लगा, डाले लगा। आप सभी जो है आए, आ जाइए, जो है डाले लगा।
आवाज हाँ सामने आप भी आ जाइए। हाँ पीछे हो जाए। गुरु जी आओ रुक जाओ। इकट्ठा ना हो बगले बगले बराबर से लियो बढ़िया से। इसमें कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आवाज घड़ा भर गया। यानी ये हम लोग का जो सपना था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। तो आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय पर्व भारत माता के लिए समर्पित रस्सी यानी धागा खींचकर उस पर से आप लोग जोरदार ताली लगाते हुए फिर राष्ट्रगान करेंगे। जिनको नहीं आता अभी नहीं, जब रस्सी खींचेंगे हाँ जब झंडा फहरा दिया जाएगा तब आप ताली लगाएंगे। हाँ जी। उसके बाद झंडे की सलामी लेंगे। हाँ जी। तब फिर राष्ट्रगान होगा। ठीक है? कैसे लिया जाए बताइए। दाएं हाथ की 3 उंगलियां देखिए, देखो ये होता है इसे। आप झंडे की सलामी लेंगे, उसके बाद सावधान मुद्रा में होकर के जनगण मन अधिनायक जय का गान करेंगे। ठीक है? चलिए परेड सावधान। दोनों लोग मिलके जाइए। चलिए चलो ये चलिए। परेड सावधान। राष्ट्रगान के लिए तैयार। रे मनिया देनायक जी भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 15 अगस्त जिंदाबाद। 15 अगस्त जिंदाबाद। 15 अगस्त जिंदाबाद। थैंक यू बहुत बहुत अच्छा। चाहते हैं 2 मिनट आप लोग बैठ जाएं। बैठा जाए। हाँ आप लोग बैठ जाए। दौड़े ना खड़ा ऐसा है ना। बाकी बच्चे वैसे अपने सब बैठ जाए। जाकी जो खड़ा रहना खड़ा कोई दिक्कत 2 मिनट के लिए। आपके सामने अभी जो सम्मान दिया गया है आपके राष्ट्रीयता को जागरूक करने के लिए, जो सम्मान आप दिए हैं वो वास्तविकता ऐतिहासिक पल है और पहली बार जो ये संपन्न हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले बार में और भी भव्य तरीके से हो। अब इसमें चाहते हैं कि 2 मिनट आशीर्वाद के रूप में हमारे बीच में जो दूर दराज चल के श्री अंबिका प्रसाद शर्मा जी आए हैं, 2 मिनट आशीर्वाद के रूप में और इस गांव के लिए समय दीजिए, क्योंकि समय कम है लेकिन फिर भी जो है से लड़के चुप रहो। आप लोग बड़ी हमें फर्स्टली तो हमें बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत गदगद हूँ। अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने। मैं ही बात रिपीट करता हूँ, अपने आप को जाने। इसमें से सभी एक है, ऊपर वाले का सब है। हमें कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। हम एक हैं। अगर हम चाहेंगे तो हर काम संभव है। हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम किसी से कम नहीं हैं। अपने में आंकना, हमेशा अपने अंदर जज्बा रखना, किसी से डरना नहीं। कोई भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेगा भाई? हमें मार सकता है कोई? कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप लोग को समाज का सबका अगर सहयोग रहा, सब साथ में रहेंगे तो
तो हम सब मिलके कोई भी काम होगा हम लोग सब मिलके काम करेंगे और वो काम होके रहेगा, लेकिन सबका भागीदार होगा, सब लोग चाहोगे तब। आप वो देख सोचिए, जिन्होंने देश के लिए अपना शहीद, उनका क्या लगा था? कुछ लगा था? वो क्यों भाई शहीद हो गए? क्यों नहीं अपने बहन बेटियाँ, क्यों अपना, उनको क्या, हम जैसे खा पी के वो भी ख़त्म हो जाते। लेकिन एक होता है जज्बा, अपने आप को पहचानो कि हम किस लिए धरती पर पैदा हुए हैं, वो जानो। जब तक वो आप ये देखोगे कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक है। आप किसी को कभी छोटा नहीं समझना, ये छोटा है, ये जो सोचता है ना वो गलत है। सब इक्वल है, भगवान ने सबको पैदा किया है, सब धरती पे है, सब एक है। आप जैसा कर्म करोगे वैसे पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ आपका कर्म है। तो कर्म कहाँ से, आपने कर्म कैसे करोगे? अच्छा बात कैसे? जब अपने आप पे विश्वास करेंगे, अपने आप को जानोगे, तब आपके अंदर वो विश्वास पैदा होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, सब कोई काम आप करोगे, तब आपको डर भी नहीं लगेगा। कोई भी काम करते हो जब आपके ऊपर आप कॉन्फिडेंस होते हो तो क्या होता है कि उससे डर नहीं लगता है। चाहे हमारी जान भी चले जाए तो हम डरेंगे नहीं, ये मायने रखता है। किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे समाज बनाने के लिए अगर आदमी का जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जिंदगी जो चोला है ना, ये कपड़ा फेंक दो दूसरा हो जाता, पहन लेते हो ना, ऐसे ज़िंदगी है। आप ये ज़िंदगी है, आज ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा हमें ज़िंदगी मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है ना, तो कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं मार सकता है। आप जिस दिन ये पहचानेंगे ने, ये जानेंगे, आप सब काम आपका सुचारू रूप से होगा, बोल लिया, कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यही बार बार पॉइंट देता हूँ कि आपने आपको पहचानना, इससे समाज बदलेगा, आप लोग बदलेंगे और अच्छा होगा। अब कोरोना का महामारी है, ये क्या है? आपका नेचुरल का इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित होता है, इसलिए ऐसे चीज़ें चल रहा है। भगवान जो है ना, तो किसी न किसी रूप में देता है। तो अब धीरे धीरे हम लोग जब सोचेंगे अच्छा, तो अच्छा भगवान करेगा। तो इसलिए सभी को अच्छा सोचना है, अच्छे से रहना है, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दो, तब आप ये जो झंडा फहराए ना, तब आपका पूरा होगा। वो हम वो गाथा गाएं, कुछ पुरानी चीज़ें आप जो है ना, उसको कुछ थोड़ा बहुत हमें याद करना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसको याद करके, कैसे उन्होंने किया, क्या किया, ये सब आपके अंदर धारणा आएगी, तो आप खुद कर्तव्यशील हो जाएंगे, हर चीज़ काम करेंगे। तो ये आपके अंदर ये होना चाहिए। जब आपके अंदर होगा, आप इतने नौजुवक हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा लेके आज जाइए। आज 15 अगस्त का दिन है कि मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा, अपने गांव के लिए करूँगा, अपने समाज के लिए करूँगा, जो हमारे गांव वालों के हितकर है, समाज के लिए हित में हो, वो काम करूँगा। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, एक धर्म है सबका, इंसानियत। आप लोग जब ये चीज़ें अपनाएंगे, देखिए भगवान सबको शांति देगा, सबको अच्छा करेगा। आपकी जब सोच अच्छी होगी तो अंदर से आपको खुशी जाहिर होगा, वही खुशी है। ऐसे खुशी नहीं होता कि हमारे पास 100 रुपया हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाए, उससे खुशी नहीं होती है। खुशी आपके अंदर से आती है। जब आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने अंदर को जानेंगे, तो आपको खुशी आएगी, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। जब वो खुशी आप जानेंगे तो हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। इसके लिए अब मैं अपना विराम देता हूँ। आप लोग जो अपना अमूल्य समय दीजिए, हमें इसमें योगदान दिया, आप कुछ बोलने के लिए हमारे बीच में आशीर्वाद के रूप में श्री श्याम प्रकाश पासवान जी, 1 मिनट आशीर्वाद के रूप में। आप लोग आराम से खड़े रहे। प्रथम सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत तुलसियापुर के को सर नमन करते हुए और बच्चों को शुभ आशीर्वाद देते हुए, ये जो पर्व आज हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, इसके संचालन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बधाई के पात्र आप लोग भी हैं, जो इतनी बड़ी महामारी चल रही है, उसको दरकिनार करते हुए आप इतना लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका संचालन करने वाले जो भी हों, चाहे वो हमारे सुनील सर जी हों या गांव के कोई हों,
सबका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही योगदान बड़ा ही अच्छा है। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच में बॉर्डर क्षेत्र से पठानकोट जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ से चल कर के आए हमारे बड़े भाई श्री जगदम्बिका प्रसाद जी, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे बीच में एक चाचा जी बैठे हुए हैं, उनको भी प्रणाम एवं नमन करता हूँ। मौली साहब हम लोगों के अगुआ थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, उनको भी नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। और ताले ताले हैं वहाँ बड़े उनको प्रणाम और छोटे छोटे आशीर्वाद। हम आप लोगों से यही कामना चाहते हैं कि आप जो ये समारोह आज कर रहे हैं निरंतर, और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को भी ये झंडारोहण आप कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर मिठाइयाँ बांट सकते हैं, इसके लिए भी शासनादेश हो गया है। राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में 2 अगस्त भी मनाया जाता है, 26 जनवरी आपका भी है और 15 अगस्त भी है। ये 3 त्यौहार अब राष्ट्रीय त्यौहार हमारे हो गए हैं। जिस तरीके से हम अपने गांव में होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद मनाते हैं ना, उसी तरीके से ये हमारा जो झंडा है इसका ये त्यौहार है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इसको भी हमें अपने त्यौहार की तरह ही मनाना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए। झंडा हमारे देश का शान है, इसका सम्मान हमारा सम्मान, इसका सम्मान हमारे देश का सम्मान, आपका सम्मान, आपके घर के बुजुर्गों का सम्मान है। रही बात 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते हैं। समय अभाव है, हम लोगों को भी अपने गांव में भी झंडारोहण करना है, क्योंकि वहाँ 20-50 लोग भी बैठे हुए हैं, फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई तुलसी आप रुकेंगे 10 मिनट, उसके बाद करवाएंगे। आप लोगों को बारम्बार प्रणाम, धन्यवाद। इकट्ठा हुए जो है आप 1 मिनट 2 से 3 मिनट का समय लेंगे। ध्यान दे। ये आज जो ध्वजारोहण किया गया, झंडा को फहराया गया, पहले इस झंडे का मतलब समझो। आज नहीं, इतिहास गवाह है, कभी भी कहीं भी लड़ाई होती थी, युद्ध होता था तो झंडा आगे चलता था। और कोई भी हमारा दुश्मन, हमारा फरीक हमारे बीच में बैठे हैं, वो जो एक फौजी हैं, वो बताएंगे कि सबसे पहले झंडे वाले पे हमला किया जाता है कि उसे गिरा दो। तो झंडा गिरा नहीं कि वो पूरी की पूरी फौज पस्त हो जाती है, सिर्फ झंडा गिरना ही उनका हिम्मत और प्रबल टूट जाता है। अपने झंडे को ऊंचा, झंडा तुम्हारा शान है, तुम्हारी पहचान है। जो हमने सुना, हमारे साथी गुरुजी, वो हमें गुरुजी कह रहे हैं, मैं उन्हें गुरुजी कह रहा हूँ। बता रहे हैं कि ईद, बकरीद और शबे बरात, दिवाली और क्या क्या मनाया जाता है, उसी तरह ये भी मनाया जाता है। हम कैसे कहते हैं उसी तरह मनाया जाता है, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। अगर ईद मनाता है तो मुसलमान मनाता है, दिवाली मनाता है तो हिंदू मनाता है, सब अलग अलग मनाते हैं, लेकिन एक त्योहार ये ऐसा है कि इसमें हिंदू मुसलमान छोटा ताली लगा वजह क्या है? वजह ये है कि ये झंडा हमारे देश की शान है। इसको बुलंद करने वाले सब जमीन के नीचे चले गए, उन्हें पता नहीं है कि मैंने किसी को आज़ाद किया है। वो इस धरती पर दंदनाते फिर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि आज़ाद करने वाले मिट्टी में चले गए, ये नहीं समझ रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है हमें कि देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को याद करके और उस एकता को याद करके आज फिर उसी एकता को बनाओ और सब एक हो जाओ। आज पहली मर्तबा यहाँ एकता का संदेश देने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं यही चाहूँगा कि साल में एक बार सब लोग एकता का यहाँ प्रदर्शन करके 1 साल तक एक हो जाएं।
फिर दूसरा साल आए फिर एक। ए, पानी लगा पानी लगा। और ये शुरुआत कौन करेगा? पुरानिया नहीं करेंगे, ये नई पीढ़ी के लोग करेंगे। मैंने आप इसकी अगुवाई तो करेंगे। हमारी हम नया नेता चुनेंगे, नवयुवक चुनेंगे, वो हमारा नेतृत्व करेंगे। हमारे में अब वो बल नहीं है, वो प्रवाह नहीं है, तो इसकी नेतृत्व आप लोगों को करना है। आप सब लोग एक हो जाइए, जिस तरह से एक होकर देश को आज़ाद किया गया है। ज़्यादा देर नहीं, हमें भी वक्त हो रहा है, ये बच्चों बैठे हैं, सभी वक्त हो रहा है। आप सब लोग अब इसको अपने जहन में बैठा लें कि हमें इसी जैसे देश की आज़ादी के लिए लोग एक, उसमें जात नहीं देखा गया था, उसमें हर जाति के लोग शामिल थे। जब देश को आज़ादी दिलानी थी, लोग कुर्बानी दे रहे थे, तो उसमें कोई जाति का लोग नहीं था, सब सिर्फ इंसान थे और भारतवासी थे। अपने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़े थे, अपनी कुर्बानी दी थी। आज उसी वक्त को याद करके सब लोग एक हो जाओ। हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं। और अब जो है हम लोग विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि हरौला गांव में भी मनाना है। तो अब जो है हमारे नवयुवक मंगल दल के जो भी टीम है, वो लोग अपना